अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ एन एटम। एक बहुत ही आसान तरीका है जिससे मैं आपको बताऊंगी कि एक एटम की वैलेंसी को किस तरह से फाइंड आउट करना है। डायग्राम से भी समझाऊंगी और आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके दिखाऊंगी वैलेंसीज़ को कि किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं हम। तो आइए चले हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। लेकिन आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और हमारी वीडियो जो है वो एंड तक देखें ताकि आपको वैलेंसी फाइंड आउट करने का बहुत ही आसान तरीका पता चल सके। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमने हाइड्रोजन की देखनी है। तो हाइड्रोजन में ये देखें कि आउटर मोस्ट शेल में कितने एटम्स हैं। तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने एटम्स हैं? सिर्फ एक। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1। ठीक है। तो आपको पता है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। तो हमने यहाँ जो वैलेंसी है वो 4 से ज़्यादा नहीं लिखनी। हमने यहाँ वैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं लिखनी। तो 1 है, हमें 2 टोटल चाहिए। तो हम इसकी यहाँ पर वैलेंसी लिख देंगे 1 कि इसे एक और चाहिए। इसकी वैलेंसी, इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 1। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है। फिर हीलियम आ जाता है। तो हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। इसका आउटर मोस्ट शेल मीन्स कंप्लीट है। तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। जब इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है तो इसकी वैलेंसी हो गई 0। वैलेंसी क्या होता है कि उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। लिथियम है, तो लिथियम का आउटर मोस्ट शेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स टोटल हैं। तो 2 तो आ गए इसके के शेल में। ठीक है। एल शेल में कितने हैं? ओनली 1। तो एल शेल में टोटल कितने आ सकते हैं? 8। तो इसे अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 7। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन करना मुश्किल है। इसलिए क्या है कि इसके लिए ये जो है वो यहाँ से रिमूव करना या किसी और को देना ज़्यादा आसान है। इसलिए इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1 कि जो अपना एक इलेक्ट्रॉन है वो भी किसी और को दे देगा और अपने आप को स्टेबल करेगा, क्योंकि 7 लेना मुश्किल है और 1 देना बहुत आसान है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1। बेरिलियम है, तो बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 2। लेकिन टोटल क्या है? 4। 2 तो आगे हमारे के शेल में और 2 ही आगे एल शेल में। तो आपको पता है एल शेल में जो है वो 8 होने चाहिए। तो लेकिन 8 हमारे पास 6 लेना फिर वही बात के मुश्किल है, लेकिन 2 देना आसान है। और वैसे भी हमने यहाँ वैलेंसी में 4 से ज़्यादा लिखना ही नहीं है। तो हम यहाँ पर वैलेंसी में ये 2 जो है वो किसी को दे देगा। तो यहाँ पर वैलेंसी कितनी आ गई? 2। फिर आ गया बोरोन। बोरोन को आपको पता है 5 है, तो 2 जो है वो आ जाएंगे के शेल में और यहाँ पर 3 आ जाएंगे। तो फिर से वही बात कि 5 लेना ज़्यादा मुश्किल है लेकिन 3 देना आसान है। तो बोरोन की वैलेंसी क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ठीक है। ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है किसी को दे देगा। कार्बन में आ गए 6, 2 यहाँ पर आ जाएंगे, 4 यहाँ आ जाएंगे। ठीक है। तो इसकी वैलेंसी जो है वो 4 होगी। ये ले भी सकता है और दे भी सकता है, क्योंकि इसके लिए तो इक्वल है ना, लेना भी उतना ही आसान है और देना भी उतना ही आसान है। नाइट्रोजन को देख लेते हैं। तो ये है हमारे पास नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में देखो कि आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 1 2 3 4 5 है आउटर मोस्ट शेल में। तो 7 तो टोटल है ना, तो 2 आ जाएंगे हमारे के शेल में और 5 आ जाएंगे एल शेल में। तो यहाँ पर क्या है कि इसके लिए 5 लूज़ करना मुश्किल है लेकिन 3 गेन करना आसान है। तो इसकी वैलेंसी आ जाएगी 3। ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ 4 से ज़्यादा तो लिखना ही नहीं है। इसी तरह से ऑक्सीजन को जो है वो 8 हैं, तो 2 और यहाँ पर 6 आ जाएंगे। इसके लिए भी जो है वो इसको लूज़ करना ज़्यादा जो है वो मुश्किल है लेकिन 2 को गेन करना आसान है। तो इसकी वैलेंसी आ जाएगी 2। ठीक है, -2।
क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेगा। इस तरह से -3, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी से लेगा, तो -2 या -3 इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब हम फ्लोरीन की बात करते हैं। तो फ्लोरीन का जो है वो 9 है, तो 2 इसमें आ जाएंगे और 7 इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने शेल्स चाहिए, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, सॉरी, इसको चाहिए एक चाहिए। जब ये 1 लेगा तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी -1। नियोन जो है उसके 2 इसमें है और 8 इसमें है। आपको पता है कि एल शेल को कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 8, और नियोन के पास 8 पूरे हैं। ये देखिए इस तरह डायग्राम में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका जो है वो वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट है। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 0, क्योंकि ये भी एक नोबल गैस है, इसलिए ये इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ही नहीं है, इसका ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है। तो अगर आपको इससे नेक्स्ट भी जो है वो लास्ट वाले हैं 10 की वैलेंसी फाइंड आउट करने का तरीका चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको इसका भी बताऊंगी। तो होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। वैलेंसी क्या होती है, अपना ऑक्टेट का वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट करने की टेंडेंसी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझा दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो एक्सप्लेन कर दूँगी, या फिर कमेंट में ही आपको रिप्लाई करके एक्सप्लेन कर दूँगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय।